दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गणतंत्र की अवधारणा और स्वाधीनता के विचार भारत में हजारों वर्ष पहले व्यवहार में थे, लेकिन ऐतिहासिक उठापटक के बीच वे धूमिल पड़ते गए थे। यदि निकट इतिहास पर दृष्टि डालें तो अंग्रेजी राज ने उपनिवेश स्थापित कर लगभग 2 सदियों तक भारतीय समाज को साम्राज्यवाद के शिकंजे में रखा। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने हमें भारी क्षति पहुंचाई। भारत के स्वभाव के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा भारतीय अस्मिता का एक नया पाठ तैयार किया गया। इसी क्रम में शिक्षा, वेशभूषा, आचार विचार और जीवन मूल्यों की असंगत व्याख्याओं को भी भारत पर थोपा गया। उन्होंने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों को निरस्त करते हुए देश के मानस को बौना और अप्रासंगिक घोषित कर दिया। महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के खूबसूरत वृक्ष को उखाड़ फेंका था। अंग्रेजी की बेड़ियों से सोच विचार और ज्ञान गवेषणा की दृष्टि से अभिशप्त कर दिया गया कि दोयम और अनुकरण करने वाला बने रहो। इसका खामियाजा आज भी भुगता जा रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने देश चलाने के लिए गणतांत्रिक पद्धति अपनाई। गणतंत्र का वर्ण स्वाधीनता और लोक संग्रह की भारतीय मानसिकता की दृष्टि के अनुकूल था। स्वतंत्रता के समय हमारी आर्थिक स्थिति खस्ताहाल थी। शिक्षा, उद्योग, सामरिक तैयारी और अन्य आधारभूत संसाधनों की दृष्टि से देश पिछड़ा हुआ था। अखंड भारत के विभाजन के चलते समाज के बहुत बड़े तबके को तमाम उत्पीड़न झेलने पड़े और कश्मीर जैसी कुछ समस्याओं का निदान न होने के कारण सतत आतंकवाद का सामना करना पड़ा। आंतरिक दबावों और वैश्विक राजनय के उतार चढ़ाव के बीच भारतीय गणतंत्र ने मर्यादा में रहते हुए 7 दशकों की यात्रा पूरी की। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक गणतंत्र के रूप में आकार लेने के बावजूद भारत औपनिवेशिकता की जकड़ से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। अंग्रेजी शासन के दौरान शिक्षा, कानून व्यवस्था, भाषा प्रयोग, नागरिक जीवन से जुड़ी व्यवस्थाओं और विश्व दृष्टि के मामलों में हम पश्चिम के ही मुखापेक्षी हो गए और सारी व्यवस्थाएं उधारी की दृष्टि से लागू की जाती रही। इसका परिणाम तमाम विसंगतियों और अस्त व्यस्तताओं में दिखने लगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, भ्रष्टाचार, अपराध और कुशिक्षा की गिरफ्त में आकर प्रगति का पहिया लंबे समय तक अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका। विश्व का सबसे बड़ा भारतीय गणतंत्र अनेक परीक्षाओं से गुजरा है। देश में आम चुनाव समय पर आयोजित हुए हैं। एक बार आपातकाल लगाने के अतिरिक्त लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अक्षुण्ण बनी रही है। संवैधानिक संस्थाओं
को भी बहुत हद सुरक्षित रखने में हम सफल रहे हैं। देश में राजनीतिक चेतना का भी विस्तार हुआ है, जिसके चलते राजनीति कुलीन वर्ग की कैद से मुक्त होकर विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने लगी। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस सरकार ही बनी रही। इस बीच जिस तरह लाल फीताशाही बढ़ी, घोटालों की झड़ी लगी और वंशवाद से बाहर न निकलने की विचित्र मजबूरी दिखी, उससे देश की सबसे पुरानी पार्टी की साख बुरी तरह से घटी है। राजनीति की नई संस्कृति में राजनेता जमीन से दूर होते गए और निहित स्वार्थों को सुरक्षित रखने के उद्यम मुख्य हो गए। इस परिदृश्य में वर्तमान भाजपा सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ राष्ट्रीय हितों के लिए संलग्नता की दिशा में प्रयास किए, जिसे अपार जनसमर्थन भी मिला है। स्टॉप।